जो स्वागत है आपका पुनः एक नए वीडियो में और नई शुरुआत के साथ हम आपके सामने लेकर आ गए हैं प्रकाश के कुछ प्रमुख प्रभावों को। इसमें आप देखेंगे प्रकाश के कुछ प्रमुख प्रभाव, जैसे आप देखेंगे इसमें प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन सभी घटनाओं को हम आपको समझाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इन घटनाओं के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो चाल और दिशा बदलती है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे आसान परिभाषा आपको दुनिया में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान और सटीक परिभाषा है। अब आइए देखते हैं इसके कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे आप देखते होंगे पानी में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं वो हमें थोड़ा ऊंची और मोटी दिखाई देती हैं, और जो तारे होते हैं तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और सूरज डूबने के बाद भी हमें दिखाई देते रहता है। मछली टेढ़ी दिखाई देती है, दिन लंबे होते हैं और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये सभी घटनाएं प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आप इसे याद रखिएगा और अपने कॉपी में भी ज़रूर आप नोट कीजिए ऐसे ही जो भी घटनाएं हैं, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह सके। चलिए नेक्स्ट घटना को देखते हैं। अगला घटना है आपके सामने वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म के द्वारा रंगों में उसका विभाजन हो जाता है। तो सफ़ेद प्रकाश का जब रंगों में विभाजन होता है प्रिज्म के द्वारा, इसे ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके कारण हमें निम्नलिखित घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे इंद्रधनुष बनना, प्रिज्म से विभगोर का दिखना। विभगोर का मतलब होता है जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। ठीक है, और इसी को हम विभगोर के नाम से जानते हैं, इन 7 रंगों को। इसके बाद हमें जैसे तेल की सतह जो है वो रंगीन दिखाई देती है, तेल के सतह पे रंग दिखाई देते हैं। ये भी घटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के ही कारण देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखते होंगे जो सीडी या फिर जो डीवीडी होती है वो चमकते रहता है इसी घटना के कारण। और साबुन के बुलबुले जो होते हैं वो भी रंगीन हमें दिखाई देते हैं। साबुन का जब आप बुलबुला देखेंगे तो आपको चमकता है, ये भी इसी घटना के कारण होता है। इसके बाद की जो घटना है वो है आपके सामने प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकाश का कणों से टकराकर फैलना। होता क्या है, प्रकाश जब छोटे छोटे धूलकण पर पड़ता है तो वह अनेक दिशाओं में इस तरह से फैल जाता है, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कारण आपको निम्नलिखित घटनाएं ये सभी देखने के लिए मिलता है, जैसे आप सुनते होंगे और देखते भी होंगे आसमान नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो हमें है सूर्य लाल दिखाई देता है या फिर रक्ताभ दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है। इसके अलावा आप देखे होंगे कुहासे में हमें हेडलाइट जो होता है वो फैलता हुआ दिखाई देता है, और टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। धुंधली दूर की जो वस्तुएं होती है वो हमें धुंधली दिखाई देती है इसी घटना के कारण। और सबसे अंतिम है आपके सामने जो अंतिम घटना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का पूरी तरह से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाना। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होता क्या, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो वह दूसरे माध्यम में नहीं जा करके पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है आइए देखते हैं। जैसे हीरे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, और प्रकाश का प्रिज्म से मुड़ना, प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से मुड़ जाता है, ये भी पूर्णांतिक परावर्तन के ही कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है, ये भी इसी घटना के कारण होता है। और जल में दर्पण जैसा हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है इसी घटना के कारण। इसके अलावा आप याद रखिएगा कुछ घटना, जैसे हमें मृग मरीचिका दिखती है, मृग मरीचिका जो मरुस्थल में दिखता है, ये भी इसी घटना के कारण होता है। इसके अलावा आप जैसे देखते होंगे रोड पे, सड़क पर गर्मी के समय में आपको
काफ़ी दूर पर जब आप देखेंगे तो कुछ चमक आपको दिखाई देगा, लेकिन और वहाँ पे पानी के जैसा एहसास होता है और वास्तव में पानी नहीं होता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अपने साथियों के साथ, दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।